हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 126। विच वाज नॉट एन इंडस वैली साइट। कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो सिंधु घाटी स्थल नहीं है, ये बिहार स्टेट में पड़ता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में जो है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, कालीबंगन है, कोट दीजी है, रंगपुर है, रोपड़ है, लोथल है, आलमगीरपुर है, सुतकांगडोर है, बनमाली है, धोलावीरा है, वो सोलका है। ठीक है, तो ये जो है वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 127 है द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वाज। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था। तो दोस्तों वो था ऑप्शन ए, रिननिस्ट्रेशन ऑफ डिजायर, इच्छाओं का परित्याग। 127 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 128 है विच गुप्ता रूलर वाज एन एक्सपर्ट बीना प्लेयर। कौन सा गुप्त शासक एक दक्ष बीना वादक था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो एक अच्छा वीणा वादक था। ठीक है दोस्तों, वह जो है एक संगीत प्रेमी था। इसका अनुमान जो है उसके द्वारा बनाए गए सिक्कों से लगाया जा सकता है, जिसमें उसने वीणा वादन करते हुए उसने अपना चित्र लगाया है। और दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। 129 है हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड ए किंगडम इन द पंजाब। किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को एकजुट किया। इससे पहले सिख जो थे 12 दलों में विभाजित थे, जिन्हें की मिसल कहा जाता था। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। इनके दादा चतर सिंह ने 12 मिसलों में शकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 के बीच में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का जो है राज्य वो 4 सूबों में बटा था। वो थे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। दोस्तों 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आगरा। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। 131 है निशांत गार्डन वाज बिल्ट बाय। निशांत गार्डन किसने बनवाया? तो दोस्तों ये बनवाया था ऑप्शन बी, जहांगीर ने। जहांगीर ने निशांत गार्डन बनवाया था। ये बाग जो है कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों जहांगीर ने कश्मीर में एक और बाग बनवाया था, उसका नाम था शालीमार बाग। 132 है हु वाज नेम एट द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। प्रेस का परिमोचक लिबरेटर के रूप में किससे नामित किया गया है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, मेटकॉफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जो थे 1835 से 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाए, इसलिए इसे जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं ऑप्शन बी, भारत के जो उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के जो प्रदेश सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये जो अनुच्छेद 64 और 89 बताता है, और उपराष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद 63 हमें बताता है। उसे संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना जो है जरूरी है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और इसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, 134 है विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों 134 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नीति आयोग। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 135 है विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
संसद का उच्च सदन कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 135 का, वो ऑप्शन है राज्यसभा। राज्यसभा वो संसद का उच्च सदन है, और लोकसभा जो लोअर हाउस होता है। 136 है, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, मुंबई में। ठीक है, 136 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति जो है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। इन्हीं के समय में जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों करंट टाइम में जो शक्तिकांत दास है वो आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। 137 है, when it is noon at ग्रीनविच at which meridian will it be 4 PM? जब ग्रीनविच पर दोपहर है तो किस यामायोत्तर रेखा पर 4 PM होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 137 का, वह ऑप्शन ए 60 डिग्री ईस्ट। 137 का ए राइट ऑप्शन है। 173 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लिए गए समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल यज्ञ कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। 173 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 174, कृष्णदेवा राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो दोस्तों वो बनाए थे ऑप्शन सी, पोर्तुगीज पुर्तगालियों के साथ। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का एक महान शासक था। तुलुक वंश की स्थापना जो वीर नरसिंह ने की थी, वो जो कृष्णदेव राय थे वो 8 अगस्त 1509 को शासक बने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री होमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। तेनाली रामकृष्ण जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इन्होंने जो पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। दोस्तों कृष्णदेव राय की मृत्यु जो है वो 1529 में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार में सलाहकार था। ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था वो भी बीरबल था। महेश दास नामक एक ब्राह्मण को जो है राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो कि हमेशा अकबर के साथ रहता था। यानी बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास, और वो ब्राह्मण थे। 176 है, विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर? किस सूफी की दरगाह अजमेर में है? दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 176 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 177, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वो दिया था ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। 178 है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1920? 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, 178 का डी वो राइट ऑप्शन है। 188 है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो 188 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, केरला। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व केरला में है। 189, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु? कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो 189 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, इडुक्की। इडुक्की जल विद्युत परियोजना वो केरल राज्य में है, ना कि तमिलनाडु में। और ये जो है केरल की पेरियार नदी पर बनाई गई है और 780 मेगावाट की ये परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, 190, एट विच प्लेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी?
के स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात एवं लौह उद्योग स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी राउरकेला। ठीक है, जर्मनी की सहायता इस्पात एवं लौह उद्योग जो है वो उड़ीसा के राउरकेला में बनाया गया था 1955 में। और ये जो था वो प्रथम सार्वजनिक उद्योग था, सरकारी उद्योग था, जो कि उस टाइम पे बनाया गया था, स्टील के इसमें बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।